कुदरत का निज़्म है, या तख्त या ताबूत। आप सबका स्वागत है मेरा मूवी रिव्यू शो में। आज आप सबके लिए एक तमिल तेलुगु मूवी लेकर आया हूँ। एक हिस्टोरिकल ड्रामा मूवी है। मूवी का नाम है हरी हीरा वीरा मल्लू, जो कि 24 जुलाई 2025 को रिलीज़ हुई है और अमेजोन पे ये हिंदी में अवेलेबल हो गई है और मैंने देख ली। अब इस मूवी का रिव्यू करेंगे। इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी के कास्ट क्या है, कौन है एक्टर, कौन हीरोइन है, और इस मूवी का IMDb रेटिंग्स क्या है, पब्लिक रिव्यू क्या है, और मूवी का कॉन्सेप्ट किस चीज़ के ऊपर है, उन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी की डायरेक्शन की। तो AM ज्योति कृष्णा ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। और इस मूवी की जो अगर मैं जो कास्ट की बात करूँ, एक्टर्स की बात करूँ, तो पवन कल्याण इस मूवी के अंदर मेन किरदार में एक चोर का किरदार कर रहे हैं और निधि अग्रवाल इस मूवी के अंदर एक सपोर्टिंग रोल में, आप कह सकते हो ये भी एक छोटे मोटे चोर का किरदार कर रही हैं। बट ये पेशे से एक डांसर होती हैं जो राजाओं के लिए डांस करती हैं। उसके बाद बॉबी देओल का किरदार इस मूवी के अंदर औरंगजेब का किरदार है। और क्योंकि एक हिस्टोरिकल कहानी है तो औरंगजेब की कहानी दिखाई गई है, वही हर घिसी पिटी कहानी जो कि हर दूसरी मूवी में बॉलीवुड की होती है, जो कि औरंगजेब को लेकर बनाई जाती है। वही सेम स्टोरी इस मूवी के अंदर डालने की कोशिश करी है। बट मूवी की कहानी इस तरीके की है कि हर 15-20 मिनट में इस मूवी की कहानी और कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है। मतलब आप मूवी देखोगे ना तो आप हैरान हो जाएगा यार मूवी में चल क्या रहा है। मूवी सबसे पहले दिखाया जाता है, मूवी की शुरू की जो 15-20 मिनट होती है वो दिखाया जाता है कि एक राजा का दिखाया जाता है जहाँ पे राजा बहुत ज़्यादा क्रूर होता है और वो गरीब लोगों से मेहनत कराता है, मजदूरी कराता है और उनको खाना पीना पैसा कुछ नहीं देता, सिर्फ मजदूरी कराता है, ना नहीं तो नहीं करते तो उनको खाना पानी तक के लिए तरसा देता, मार देता है, उस तरीके का किरदार। फिर वो भगवान से दुआ करते हैं कि किसी ऐसे फरिश्ते को भेजो कि जो हम लोगों की मदद करे, हम लोगों की जान बचाए। तुरंत ये मूवी की कहानी शिफ्ट हो जाती है औरंगजेब के एरा के टाइम पे, कि जो औरंगजेब के समय होता है उसमें दिखाया जाता है कि औरंगजेब हिंदुओं लोगों को मार रहा है, राजाओं को मार रहा है और लोगों को मजबूर कर रहा है कि वो इस्लाम कबूल करें और मुसलमान बने। फिर दिखाया जाता है कि लोग वहाँ पे भी वही सेम चीज़ दिखाई जाती है कि लोग एक ऐसे फरिश्ते का इंतज़ार कर रहे हो जो उनको उस राजा से बचाए। बट कहानी फिर एक अलग ही कहानी चले जाती है। एक चोर की कहानी दिखाई जाती है, वो जो गरीब राजा का सोना हीरा चुरा रहा होता है और गरीब लोगों में बांट रहा होता है, रॉबिन हुड टाइप में। और उसकी कहानी दिखाई जाती है कि वो चोरी करते करते एक ऐसे राजा के पास पहुंचता है। फिर वो राजा उससे एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करता है कि जो कि उससे इतनी बड़ी चोरी कराता है, जो कि कह सकते हो जो कोहिनूर हीरा है ना उसकी चोरी कराता है, क्योंकि वो उस समय पे औरंगजेब के जो आप कह सकते हो जो गद्दी जो होती है, जो राजा की गद्दी, उस पर लगा होता है और वो वहाँ से चुराने के लिए उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो जाते हैं उस। बट जब एंड मतलब शुरू जब लास्ट होने वाली है और उसमें जो कहानी चेंज होती है कि वो फिर एक ऐसी कहानी दिखाई जाती है कि वो हीरे चुराने के लिए नहीं आया था, ना ही चोरी करने के लिए आया था। वो तो जो उसके धर्म गुरु थे उनको बचाने के लिए और उन अपने जो हिंदू धर्म है उसके लिए आया था। मतलब कहानी हर मिनट में चेंज हो रही है और इस तरीके से ड्रामा मतलब चल रहा है कि अब यार आप सिर पकड़ लोगे यार क्या चल क्या रहा है कहानी के अंदर। मतलब कि हर मिनट में कहानी बदल रही है, हर मिनट में कहानी का सब्जेक्ट बदल रहा है और कॉन्सेप्ट बदल रहा है कि अब कर रहे क्या, क्या हीरो किस चीज़ के लिए आया है ये आखिर इस मूवी के अंदर। और फिर जब एक मूवी को आप जैसे ही समझने लगोगे पिक्चर खत्म। मतलब आप कहोगे यार ये हुआ क्या, पिक्चर ही खत्म हो गई। मतलब कि उसका तुरंत एक आ जाता है कि इस मूवी का सेकंड पार्ट आएगा। मतलब फर्स्ट पार्ट क्लियर ही नहीं करा, फर्स्ट पार्ट के अंदर इतनी ज़्यादा लूप होल डाले गए हैं। सबसे ज़्यादा बताऊँ मैं, जो पवन कल्याण का किरदार ऐसा दिखाया जाता है कि वो शेर को भी कंट्रोल कर ले रहा है और जो वो होते हैं ना जो जंगली जानवर होते हैं जंगल के अंदर, वो भेड़िए टाइप के, उनको भी कंट्रोल कर ले रहा आँखों से ही। और मतलब अलग ही पवन कल्याण का किरदार दिखा देगा, एक सुप्रीम टाइप का किरदार दिखा जो किसी चीज़ के आगे नहीं झुक रहा है। और फिर कहानी अलग अलग बार बार चेंज होती जा रही है। मतलब कि आपको देखने में लगेगा यार चल क्या रहा है मूवी के अंदर। मतलब कुछ समय के लिए तो आपका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो जाएगा यार मैं मतलब देख क्या रहा हूँ मैं, आखिर दिखाना क्या चाह रहा है डायरेक्टर। मतलब इस तरीके के कह सकते हैं इतनी गंदी स्टोरी और गंदी स्क्रीन प्ले करा है ना इस मूवी के अंदर। और सेकंड पार्ट के लिए और डाल दिया गया है। मतलब मूवी के अंदर लास्ट छोड़ा ही नहीं है कि चलो ठीक है एंड दिखा दिया, और उसका एक ऐसा चारों कहानी में से कोई एक ऐसी कहानी दिखा दी गई जो कि वो एंड करा हुआ, बट चारों में से कोई कहानी एंड ही नहीं करी। मतलब वो चलती जा रही है और एंड कर दिया गया मूवी का। अब सेकंड पार्ट आएगा तब देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए मेरा रिव्यू अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं। और छोटी छोटी अगर इस मूवी की बात करें तो इस मूवी के अंदर
IMDb रेटिंग की बात करूँ तो 4.3 आउट ऑफ 10 इस मूवी की IMDb रेटिंग है। मतलब कि IMDb रेटिंग से भी आप समझ जाओगे कि कितनी गंदी इस मूवी की पब्लिक लोगों ने नापसंद करी है इस मूवी को। और 2 घंटा 30 मिनट के आसपास की इस मूवी की जो रनिंग टाइमिंग है ना, आपको बोर कर देगी। लगभग 3 घंटे के आसपास की, मतलब वही 2.5 से 3 घंटे के बीच की कहानी है। और 24 जुलाई को ये मूवी रिलीज हुई थी। और इस मूवी का अगर मैं बजट की बात करूँ तो 250 करोड़ का इस मूवी का बजट था और लगभग 106 करोड़ इस मूवी ने सिर्फ कलेक्शन किया वर्ल्ड वाइड। मतलब एक फ्लॉप मूवी है, तब भी इस मूवी का सेकंड पार्ट आएगा। क्या लॉजिक है समझ में नहीं आया, क्यों आएगा ये भी नहीं समझ में आ रहा। तमिल तेलुगु मूवी ये लैंग्वेज में रिलीज हुई थी। अब आप अमेजॉन प्राइम वीडियो पे हिंदी में देख सकते हो। ओवरऑल बात करूँ तो एक घटिया मूवी है। मतलब पवन कल्याण की यार अच्छी मूवी यार, ऐसी स्टोरी ऐसी कहानी लेके आएंगे, मुझे ये था नहीं कि पवन कल्याण जैसे एक्टर इस टाइप की कहानी इस टाइप की स्टोरी पसंद करेंगे। ओवरऑल बताऊं तो ये मूवी एकदम घटिया है, बिल्कुल आप ना देखो तो बेहतर, आपका समय बचेगा 2.5-3 घंटे का। अगर मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, नहीं तो आपकी मर्जी है, और सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।